जाकर प्लीज ये बता दीजिए। कौन मिलना चाहता है उनसे? मास्टर, मैं थॉमस फैमिली का हेड काउंसलर हूँ, तो सुप्रीम वॉर से मदद चाहिए। और सुप्रीम वॉर गॉड के राइट हैंड लॉर्ड हैरी सिटी हॉल के ब्रांच में इंस्पेक्शन पे आए हैं, इसलिए वो अभी किसी से बात नहीं कर सकते, तो यहाँ से चले जाओ। देखिए, मेरे पास सिटी हॉल का सिंपल का सबूत है। ये स्टैचू तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरे दामाद एडम नोलन ने दिया है। अच्छा, तो तुम ये नकली स्टैचू बना कर ले आए और चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं? तुम्हें पता है ये हमारी इंसल्ट है। मास्टर, ये मेरे दामाद ने दिया है, ये नकली कैसे हो सकता है? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पकड़ लो इनको। जी हमें एडम की बात नहीं सुननी चाहिए थी। मास्टर, प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, मेरा दामाद मुझे झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि असली स्टैचू कैसा दिखता है? ये उसकी फर्स्ट कॉपी है जो फुटपाथ पे 10 रुपए में मिलता है। बेवकूफ बना रहे हो तुम। ये तो बहुत मजबूत है, मुझे बड़ा हथौड़ा ला के दो, अब तोड़ कर ही मानूंगा इसे। मास्टर प्लीज इसे मत तोड़िए, ये असली स्टैचू है। डैड, आप प्लीज कुछ मत कहिए ना। मत तोड़ो इसे। रुक जाओ, पहले मैं इसे तोड़ दूं, फिर तुम लोगों की हड्डियां तोड़ूंगा। रुको, रुक जाओ। जॉन, ये तुम क्या करने जा रहे थे? अरे सर, मैं एक फ्रॉड केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिएगा। चुप रहो, समझ रहे हो क्या? ये स्टैचू जिसने दिया है मुझे तुरंत उससे मिला है। ये चीज? सॉरी लॉर्ड, ये स्टैचू इन लोगों ने मुझे दिया था। इनको छोड़ दो। ये स्टैचू आपको कहाँ से मिला? वो किसी ने हमें दिया था और उसने बोला था कि इस टोकन से हम सिटी हॉल की आर्मी को बुला सकते हैं, जैक्सन फैमिली की आर्मी से लड़ने के लिए। तुम लोग कितने लोगों को बुलाना चाहते हो? हमें आइडियली जितने ज्यादा हो सके उतना अच्छा, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो तो कम ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सिटी हॉल के 1 लाख एलीट वॉरियर्स पूरी तरह से अवेलेबल हैं, फिक्र मत कीजिए। इस स्टैचू की पावर इतनी ज्यादा है। तुम सोच भी नहीं सकती, ये और भी ज्यादा पावरफुल है। कमाल है एडम, तुम तो बड़े काम के निकले। मिस थॉमस, आप आराम से घर जाइए, जब तक सिटी हॉल है जैक्सन फैमिली की आदमी आपके घर को छू भी नहीं सकती। आप सबका शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, और सिटी हॉल का हमारे थॉमस फैमिली पे बहुत एहसान रहेगा। आप जा सकते हैं। लॉर्ड हैरी, क्या सच में सिर्फ इस स्टैचू की वजह से जैक्सन फैमिली से टकरा गई? तो तुम्हें पता भी है, अगर सुप्रीम वॉर गॉड यहाँ खुद भी आए ना और किसी के पास ये स्टैचू हो तो उसे देखकर उन्हें भी झुकना पड़ेगा, और तुमने उनका अपमान किया। सुप्रीम वॉर गॉड, आपका स्टैचू सिटी ब्रांच में दिखाई दिया है, लगता है आपके मास्टर वापस आ गए। डैड, लॉर्ड जॉन से मिला? हाँ मिले तो, लेकिन उन्होंने सीधा ही हमें बाहर निकलवा दिया। मुझे पता नहीं था, मैं पहले ही कह रहा था। लिली, ये क्या वक्त है ऐसे मजाक करने का दादाजी के साथ? अगर उनको टेंशन में कुछ हो गया तो देख लेना तुम। मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? इसका मतलब एडम का स्टैचू देखकर जॉन सच में भाग गया? हाँ, मास्टर जॉन ने तो हल्के से मना कर दिया था, लेकिन लॉर्ड हैरी ने जब उस स्टैचू को देखा तो तुरंत ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो 1 लाख मार्शल आर्ट मास्टर्स हमारी मदद के लिए भेजेंगे। ये तो कमाल की बात है। सिटी के पास वैसे भी पीक लेवल के वॉरियर्स है और 1 लाख मार्शल मास्टर्स उनके अंदर है। वो अकेले जैक्सन फैमिली को रोक सकते हैं। लॉर्ड हैरी आएंगे क्या? नहीं, अभी नहीं। उन्होंने बोला क्या कि वो कब आएंगे? हमें उनका वेलकम करना होगा। कोई फिक्स डेट तो नहीं बताया, बस इतना बोला कि अभी हम आराम से घर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जैक्सन फैमिली कभी भी हमला कर सकती है। अगर आर्मी लॉर्ड हैरी के साथ हमारे पास जल्दी नहीं आई तो जैक्सन फैमिली के साथ हमारा सामना करना मुश्किल होगा। बहुत। मैं फिर दोबारा सिटी हॉल जाती हूँ। तुमने स्टैचू वापस नहीं किया, फिर तुम कैसे जाकर हेल्प मांगोगे? अब हमें सबसे बुरा सोच के चलना होगा। दूसरों से मदद मांगने से अच्छा है खुद के दम पे काम करना चाहिए। ले कहाँ जा रही हो? मैं एडम से बात करने जा रही हूँ। जाओ, तुम दोनों की नई शादी हुई है तो इस वक्त दोनों साथ में वक्त बिता, फिर मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा इन सब झगड़ों से दूर।
जाऊंगी। जब टाइम मिला है तो तुम क्यों नहीं जाती? आखिर मेरे पास तुम क्यों हो? क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अब। अच्छा, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम घर पर आराम से रहो। अगर सिटी हॉल आर्मी ने हमारी मदद नहीं की तब भी मैं जैक्सन फैमिली को खुद ही संभाल लूंगा। बस थोड़ी मेहनत लगेगी। तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं अपनी किस्मत मान चुकी हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगली जिंदगी में किस्मत थोड़ी अच्छी हो और तुमसे शादी ना करनी पड़े। कोई बात नहीं, जब तक मैं जैक्सन फैमिली से बदला नहीं लेता तब तक मैं यहाँ हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को शहर की सबसे बड़ी फैमिली बना दूंगा और तुम सबसे अमीर औरत बनोगी। तब तुम शायद चाहोगी कि हम जन्मों जन्मों तक साथ रहें और शादीशुदा रहते तो अच्छा होता। सच कहूँ तो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। ऐसे वक्त में भी मजाक कर रहे हो। अगर हमने जैक्सन फैमिली को प्रवोक ना किया होता तो ये सब नहीं होता और अभी हम दोनों अपने हनीमून पर जाने की सोच रहे होते। एडम नोलन, मैं जैक्सन फैमिली का हेड फ्रेड जैक्सन बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा ईस्ट सबर्ब 7-3 में इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर अगर तुम नहीं आए तो मैं पूरा शहर हिला के रखूंगा। खून से नदी बहा दूंगा। पूरे शहर के लोग हिसाब में चलेंगे और मैं अपने बेटे की मौत का बदला तुम सबसे लूंगा, समझे? मैंने सोचा भी नहीं था कि जैक्सन फैमिली इतनी जल्दी आ जाएगी। अब क्या करें हम? तुम भाग जाओ। ये पैसे लेके यहाँ से तुरंत कहीं दूर चले जाओ। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। आखिर भागना क्यों है? अच्छी बात है, मैं उससे जाकर अकेले ही लड़ूंगा। लड़ोगे? जैक्सन फैमिली के 30,000 मास्टर्स तो है ही, साथ में मिस्टर जैक्सन खुद यहाँ आ चुके हैं। तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मामला कितना सीरियस है। फ्रेड जैक्सन बहुत ही स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तुम चाहती क्या हो? मैं भाग जाऊँ? पूरे शहर के लाखों लोगों का क्या होगा? क्या तुमने सोचा इस बारे में? जब तक गवर्नमेंट है, चाहे फ्रेड जैक्सन कितना भी स्ट्रांग हो, वो सिटी नहीं मिटा सकता। और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ सिटी चीफ के पास छुप जाएंगे। बस हमारी जान बच जाए, चाहे प्रॉपर्टी चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगा क्योंकि रेयान को तुमने मारा है। अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हें खतरा हो सकता है। तुमने अभी कहा था ना, हर मुश्किल में तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोड़ो, बात मत करो। तुम आराम से सो, तब तक मैं फ्रेड जैक्सन को चैन की नींद सुला के आता हूँ। फ्रेड जैक्सन, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो? लिली, 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 जैसे फैमिली आ गई है और तुम सो रही हो। मैं सो रही थी क्या? एडम कहाँ है? वही मैं तुमसे पूछने वाला था। मिस्टर ली ने फ्रेड जैक्सन के टेलीपैथिक मैसेज सुना, इसलिए हम मैडम से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? जरूर उसने मुझे बेहोश कर दिया होगा और वो खुद ईस्टर्न सिमेट्री में फ्रेड जैक्सन को ढूंढने चला गया। मैडम आखिर इतना तुम पर सिर्फ क्यों है? बिल्कुल भागो कर। वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं, हमें उसे बचाना होगा। चलो सभी एडम की मदद के लिए सारे वॉरियर्स को बुलाओ। हमारे सारे वॉरियर्स नीचे वेट कर रहे हैं। चलो चलिए आओ, चलो। फ्रेड जैक्सन, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। एडम नोलन, मैं ही हूँ जिसने 10 साल पहले तुम्हारी जान बख्श दी थी। तुम उस दिन छुपकर भाग गए, लेकिन अब तुमने मेरे बेटे को मारकर अपनी मौत को फिर से बुलाया है। तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को मिटा दिया। मैंने तो तुम्हारे बेटे को मारकर सिर्फ शुरुआत की है। जल्द ही मैं तुम्हारी जैक्सन फैमिली को पूरी तरह तबाह करके रख दूंगा। नोलन प्रेस्टीज फोर्ट। 10 साल पहले मैंने इसी स्वॉर्ड को यूज किया था अपने हाथों से। तुम्हारी फैमिली का गला काटना था। फिर उन्हें अपनी आंखों के सामने दर्द में तड़पते हुए देखा था और वो लोग बड़े जिद्दी थे। 10 घंटे तक तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने खानदानी सीक्रेट खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने फिर इस नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड से उन्हें काट के कुत्तों को खिला दिया था। कुत्तों ने बड़े मजे से खाया था। आज का मौसम बड़ा अजीब है, लेकिन आज मैं ये नोलन प्रेस्टीज फोर्ट लेकर तुम्हारा सर घर से अलग कर दूंगा और अपना बदला लूंगा। तुम्हें पता है मेरी जैक्सन फैमिली आज सबसे स्ट्रांग है। हमारे पास हर तरह के वॉरियर्स हैं।
और तुम अपने खानदान का आखिरी बुझता हुआ चिराग हो, फिर भी बदले की बात कर रहे हो, हाँ? हाँ, क्योंकि अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जैक्सन फैमिली को अभी तक दुनिया से मिटा दिया होता, लेकिन मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मारना चाहता था। मुझे पहले ये देखना था। मेरे सामने खड़े होकर घमंड दिखा रहा है। 10 साल पहले मैंने तेरी फैमिली मिटाई थी, तब भी मुझे वो सीक्रेट खजाने का राज नहीं पता चला था। शायद तुम्हें उसका पता हो। अगर तुम उस खजाने को ले आओ तो शायद मैं तुम्हें मौत की सजा ना दूं और तुम्हें जीवन दान दे दूं। चलो लड़ाई शुरू कर, मेरे पास टाइम कम है। तुम्हारी जबान काफी चलती है, कोई जाओ और जाकर इसके हाथ पैर काट कर लाओ मेरे पास। फिर मैं नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड से इसे टॉर्चर करूंगा और फिर इससे पूछूंगा कि वो सीक्रेट खजाना कहाँ है। क्या बस इतना ही कम था? तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम बहुत तेज हो ना। आज मेरी जैक्सन आर्मी में 30,000 मास्टर्स हैं। बताओ कितने मार सकते हो? मैं भी तो देखूं आखिर तुम में कितना दम है। बोलो। ज्यादा लोग होने से कोई नहीं जीतता। सुप्रीम वॉर लॉर्ड विलियम का आपको प्रणाम। ये सिटी हॉल की आर्मी यहाँ कैसे आ गई? खड़े हो जाओ। शुक्रिया मास्टर। सुप्रीम वॉर बोर्ड, ये क्या है? तुम लोग जैक्सन फैमिली की आर्मी के भरोसे मेरे मास्टर से लड़ने आए हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? ये कैसे हो सकता है? ये नोलन फैमिली का बच्चा आपका मास्टर कैसे हो सकता है? आप तो सिटी हॉल के फाउंडर हैं और इस शहर के सबसे यंग वॉर गॉड, फिर आप उसके स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? विलियम, अच्छा किया कि तुमने सिर्फ 5 साल में ही सिटी हॉल को आसमान तक पहुंचा दिया। वैसे भी ये बहुत जरूरी था। ये सब तो आपके सिखाने की वजह से हुआ है मास्टर। आपकी ट्रेनिंग ने ही तो पावरफुल बनाया है। मैंने तुम्हें 5 साल तक सिखाया और तुम अभी भी बस मिड स्टेज इलाम रिम तक पहुंचे। मैं तुम्हें 1 साल और देता। अगर तुम सुप्रीम रिम तक नहीं पहुंचे तो आगे से मुझे गुरु जी मत कहना, क्योंकि मैं कभी भी किसी मिड स्टेज का गुरु नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आज मैं फ्रेड को मार के सीधा ट्रेनिंग में लग जाऊंगा। 1 साल क्या, आधे साल में ही सुप्रीम रियम तक पहुंच जाऊंगा। और तुम लोग मुझे एक इल्हाम वॉरियर के सामने अपनी मीटिंग खेलना बंद करो, समझे तुम? फ्रेड जैक्सन, फिर तैयार हो जाओ मारने के लिए। विलियम, आज तुम इस नोलन फैमिली के बच्चे के लिए मेरी जैक्सन फैमिली से दुश्मनी होगे? जो भी मेरे मास्टर की बेइज्जती करेगा वो मेरा और मेरे 1 लाख वॉरियर्स का दुश्मन है और मैं उससे बदला लूंगा। तुम 1 लाख वॉरियर्स का नाम लेके मुझे डरा रहे हो? मेरे पीछे पूरे नॉर्थ का जैक्सन खानदान खड़ा है और मेरे पिताजी मार्शल आर्ट्स के सुप्रीम लीडर के पास है। क्या तुम और तुम्हारी सिटी हॉल की आर्मी हमारी फैमिली की दुश्मनी झेल पाएंगे? उसे मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसे इसी समय यहीं मार सकूं। नहीं तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तुम जैसे नोलन खानदान के बच्चे और तुम्हारे ये चेला मेरे पिताजी से मिलने लायक नहीं हो। और जब तक मेरे पास नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड है, मैं अकेला ही पूरी सिटी हॉल की आर्मी को खत्म कर सकता हूँ। आज तुम सबकी मौत मेरे हाथों होगी। तो ठीक है, फिर पहले तुझे खत्म करते हैं। मैं अपने मास्टर का बदला लेने के लिए तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। पता है तो अपने बाप से कर रहा, लेकिन तेरे बाप ने मेरे माँ बाप को मारा, इसलिए मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। एक बार जो अगर मेरी लड़ाई बस विलियम से होती तो भी शायद मुझे थोड़ा एफर्ट लगता, लेकिन तू तो मेरे लिए एक मक्खी जितना है, तो मेरा काम तो इजी हो गया। ये गलतफहमी मेरे बेटे को भी थी। काफी एटीट्यूड है तुझमें। रुक, पहले मेरी जैक्सन फैमिली के ग्रैंड मास्टर तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। जी मैडम नॉर्थ, तेरी मौत पक्की है। तू मेरे मास्टर के लायक नहीं है। सिर्फ हाथ पैर तोड़कर इसकी अकड़ खत्म करो, और हाँ, इससे सीक्रेट खजाने का पता भी निकाल लेना। चलो उसे। सोचा नहीं था कि नोलन फैमिली का मामूली बच्चा किसी लायक भी है। कोई बात नहीं, लेकिन आज तेरी किस्मत ही खराब है क्योंकि तू मुझसे टकरा गया। सावधान
स्टूडेंट हूँ और वैसे भी इतने सालों में बहुत कुछ सीखा है मैंने। ठीक है जाओ, संभालो उसे। फिलिप, मैंने टाइगर लेवल पावर पिल खाई है। अब मेरे पास पीक लेवल की पावर है। अगर तू मुझसे टकराया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। टाइगर लेपर्ड पिल खाने के बाद तुम्हारी थोड़ी सी पावर तो बढ़ी, लेकिन बाद में तुम्हारी असली स्ट्रेंथ 2 लेवल्स नीचे गिर जाएगी। ऐसी दवाइयाँ लेते हो खुद को मास्टर कहते हैं। अगर मैंने तेरे स्टूडेंट को मार दिया तो उसके बाद तू खुद मुझे उस सीक्रेट खजाने का पता बताएगा। इसलिए अगर मुझे थोड़ा नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं। बस इतना ही दम है तुझमें? तेरे लिए इतना ही काफी है। क्या हुआ? मास्टर, वैसे नहीं संभाल पा रहा, आप आइए प्लीज। एक नकली पीक लेवल भी तुमसे संभाला नहीं गया, शर्म की बात है। मास्टर, उस दवाई से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब तू भी आ जा। मैं पहले तेरी जिंदगी लूंगा, उसके बाद इन सब की बारी आएगी। तू तो गया काम से। तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझे नहीं डरा पाएगी। Golden Sword। Strikes मैंने अपने फादर के लिए मारी है। ये 1200 स्ट्राइक्स मैंने अपनी माँ के लिए मारी है। मार दे मुझे, मार दे मुझे। ये 1200 स्ट्राइक्स मेरे नोलन खानदान के लिए। आखिरकार तुम वापस नोलन फैमिली के पास आए। फ्रेड जैक्सन पीक लेवल पे पहुंच चुका था, इसलिए सुप्रीम वॉर गॉड भी उससे नहीं जीत पाए और एडम हॉस्पिटल उसे तुरंत खत्म कर दिया। इसका मतलब इनकी पावर इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। कांग्रेचुलेशंस मास्टर, आपकी जीत पर। मेरी स्वॉर्ड भले वापस आ गई, लेकिन बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ। फ्रेड मास्टर को मार दिया, वापस जाने का फायदा नहीं। चलो अब मिलकर लड़ते हैं इनसे। ये स्टैचू यहाँ है। अच्छा होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो। ये स्टैचू जहाँ भी जाता है उसकी अगली 7 जनरेशन बर्बाद कर देता है। वहाँ की जमीन भी बंजर हो जाती है। सुप्रीम वॉर गॉड प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दो, हम सरेंडर करते हैं। सबको गिरफ्तार कर दो। सुनो भैया, यस मास्टर। तुम खुद फ्रेड जैक्सन का सर उसकी फैमिली के पास वापस ले जाओ और उनसे कहना ये सिर्फ शुरुआत है। मैं खुद आकर जैक्सन फैमिली को खत्म कर दूंगा। खून का बदला खून से लूंगा। जी। पापा, माँ और मेरे सारे अपने लोग, आपके वारिस एडम नोलन ने नोलन फैमिली की प्रेस्टीज स्वॉर्ड को वापस ले लिया और जैक्सन फैमिली के वारिस फ्रेड जैक्सन को और उसके बेटे चार्ल्स से मार दिया। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका बाप विकी जैक्सन इससे भी बेरहम मौत करे। तुम ठीक हो? शुक्र है। तुम रो क्यों रही हो? क्या अभी सो के उठी हो? तुम चुप रहो। तुम ही मुझे वहाँ सुलाकर खुद अकेले फ्रेड जैक्सन से लड़ने आ गए। क्या चाहते थे कि मैं विधवा बन जाऊँ? लिली, हम अभी बाहर हैं, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखो। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप भूल गए हैं कि हमारी शादी मजबूरी में हुई थी। मैं नहीं रो रही। बस बस मुझे पता है। मैं तो बस इस बात से गुस्सा हूँ कि वो बिना बताए आ गया। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर फ्रेड जैक्सन और उसकी 30,000 आर्मी का क्या हुआ बताओ। फ्रेड जैक्सन को मैंने मार दिया। मजाक मत करो। फ्रेड जैक्सन तो पीक स्टेट का सुपर वॉरियर है। वो आखिर कैसे मर सकता है? झूठे कहीं के। ये तो नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड है, फ्रेड जैक्सन की सबसे प्यारी चीज। इसे वो हमेशा साथ रखता था। ये यहाँ कैसे आई? नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड, ये यहाँ कैसे आई? नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड, ये तो हमारे नोलन खानदान की विरासत है। 10 साल पहले उन लोगों ने इसे हमसे छीन लिया था और अब मैंने वापस पा लिया। एडम, तुम अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो? वैसे भी फ्रेड जैक्सन पीक लेवल का स्टेज वॉरियर है। तुम उसे कैसे मार सकते हो? अरे मैंने सच में उसे मार दिया, इसी तलवार से। देखो नीचे लाश पड़ी है।
ये तो सच में एक लाश है। जैक परिवार का असली निशान, उनकी एमरल्ड रिंग, इसका मतलब ये लाश फ्रेड जैक्सन की ही है। तो इसका मतलब फ्रेड जैक्सन इतनी धूमधाम से यहाँ तुम्हें मारने आया था और खुद मारा गया। ये तो बड़ी अजीब बात है। देखिए हम लेवल के फाइटर्स थे, तुम्हारे आगे कुछ नहीं था। एडम तुम्हारे पावर साहब कि हम एक लेवल से भी ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन 20 साल की उम्र में इतना बड़ा वॉरियर बनना है, ऐसे तो आज तक कोई नहीं कर पाया। ये तो मैंने पहली बार देखा है। मतलब मेरी शादी एक टॉप गेट से हुई है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अमीर औरत बनाऊंगा। तुम्हें लगा वो मजाक था? ये लोग हैरी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो काम की रिपोर्ट देने आया है। वहाँ सिटी हॉल के चीफ प्रोटेक्टर तुम्हें काम की रिपोर्ट देने आए हैं। अच्छा अब ये भी बोल दो कि ये घुटने पर बैठकर तुम्हें प्रणाम करेंगे। एडम मास्टर, हैरी आपको प्रणाम करता है। एडम मास्टर, सुप्रीम वॉर और अभी जैक्सन फैमिली के घर गए हैं और हमने जैक्सन फैमिली की आर्मी के सभी ग्रैंड मास्टर्स पकड़ लिए हैं। जो लोग नोलन फैमिली के मर्डर में शामिल थे और उन सबको मार दो, और जो शामिल नहीं थे वो तुम्हारी जिम्मेदारी। जी सर। डार्लिंग, तुम तो बड़ी स्मार्ट थी। तुमने जैसा बोला उसमें वैसा ही किया। अब समझ आया कि सिटी हॉल का फर्ज है शहर में शांति बनाए रखना, लेकिन जैक्सन फैमिली और उनकी आर्मी बहुत बदतमीज है। वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो शहर को बर्बाद कर देंगे, जो कि सिटी हॉल का नियम तोड़ने के बराबर था। इसलिए सिटी हॉल ने जैक्सन फैमिली और उसकी आर्मी को खुद सजा दे दी। सही कहा। आखिर आप लोग मेरी शक्तियों पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारी अगले भाव में। आखिर सीधा सिटी हॉल को ऑर्डर देना और किसी भी एक स्टेट वॉरियर को मार गिराना कमाल की बात है। वाह डैड, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। कुछ काम कराने और खुद करने में फर्क होता है। वैसे भी सिटी हॉल ने खुद दखल दी, क्योंकि जैक्सन फैमिली अब हद पार कर चुका था। इसमें एडम के बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने झूठ बोलने की आदत से बाज आ जाओ और डैड को बेवकूफ मत बना। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं जरूर आपका बदला लूंगा। बड़े मालिक मुझे माफ कर दीजिए। सारी गलती एडम की है और सिटी हॉल और सुप्रीम वॉर गॉड और उसकी टीम की। मेरा यकीन कीजिए। अगर तुम एक छोटी सी जैक्सन फैमिली को भी हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से पहले मेरा भाई और अब मेरा बाप मर गया। तुम्हें ही बदला लेना चाहिए था ना। अगर वो बदला नहीं लेते तो वो नहीं मरते। अगर तुम ना होते, मेरी आर्मी के 30,000 ग्रैंड मास्टर्स खत्म नहीं होते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से जैक्सन फैमिली ने अपनी 70% ताकत खो दी। अब मुझे बताओ, तुम्हें मारना चाहिए या नहीं? बड़े मालिक आप मुझे माफ कर देना, लेकिन उससे पहले एडम को मारना जरूरी है। और एक और जरूरी काम, जैक्सन फैमिली से बदला लेना। और मैं इसमें आपके काम आ सकता हूँ। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ और बदला लेने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बड़े मालिक एक चांस तो दीजिए मुझे प्लीज। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ जैक्सन फैमिली के सारे बिजनेस रिसोर्सेज यूज करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम थॉमस फैमिली और ली गैंग की सब इंडस्ट्रीज को 48 घंटों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो तड़प तड़प कर मरे। अब बस यही मेरी एकलौती इच्छा है। जी 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 बड़े मालिक, मैं आपका काम जरूर पूरा करूंगा। लेकिन एक बात है, सिटी हॉल भी उसके साथ मिला हुआ है। बड़े मालिक बकवास मत कर बेवकूफ। सिटी हॉल से मैं खुद निपट लूंगा। सिटी हॉल, हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के खिलाफ जाने की? उनको तो सजा जरूर मिलेगी। बड़े मालिक, सिटी हॉल की ताकत हमारी जैक्सन फैमिली से काफी ज्यादा है, और अब जब हमारे फैमिली हेड और आर्मी के 30,000 ग्रैंड मास्टर मर चुके हैं तो हम थोड़े कमजोर हो गए हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें बड़े दादाजी को बुलाना चाहिए। मुझे अभी पता चला कि मेरे पापा ने मरने से पहले टाइगर लेवल पे खाई थी। वो अपनी पीक स्टेज पर थे जब उन्हें सुप्रीम वॉर गॉड ने मारा, और दादाजी भी अभी पीक स्टेज पर ही हैं। चाहे वो बाहर आए तो हो सकता है कि वो भी जीत ना पाए। समझ में नहीं आ रहा ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। मैं तुम्हें बिना टेबल में दिया था बेटा, दादाजी आप आ गए। लेकिन तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो रखे हो? ऐसे चलता रहा तो हमारी फैमिली कैसे चलेगी? दादाजी मैं तो, मेरे पापा मर गए और हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। क्या बोला? मेरे पापा को मार
कैसे बन सकते हैं सुप्रीम लीडर? क्योंकि पिछला सुप्रीम लीडर मास्टर रॉजर साथ था, लेकिन किसी वजह से उसकी 10 साल पहले मृत्यु हो गई। इसलिए हमारी गवर्नमेंट 3 दिन बाद एक बड़ा इवेंट करवाने वाली है, ड्रैगन असैसिनेशन। उसमें ही एक नया सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। दादाजी, अब आप तो पहले स्टेज में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपकी एनर्जी आकाश में भी छेद कर सकती है, इसलिए सुप्रीम लीडर की पोजीशन बनी ही आपके लिए है। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी है, क्योंकि मास्टर रॉजर का नया सुप्रीम लीडर भी जरूर बैकअप कर देगा, क्योंकि उसमें भी काफी दम है। सुनने में तो यही आया था कि वो सुप्रीम लीडर एक तलवार से नदी रोकता है और आसमान में भी उड़ता है और गायब भी हो सकता है, लेकिन ये बस एक अफवाह है, किसी ने आज तक देखा भी नहीं। पक्का मास्टर रॉजर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये बातें बढ़ा चढ़ा के बताई हैं। अगर सच में इतना पावरफुल होता तो पहले ही सुप्रीम लीडर बन चुका होता। मुझे भी यही लगता है। खैर, मैं अभी भी पहले स्टेज पर ही हूँ। चाहे वो सुप्रीम गुरु ड्रैगन असैसिनेशन इवेंट में आकर मुझे सीधा मुकाबला दे, तब भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। दादाजी, आप कमाल हो। तो फिर अभी के लिए शांत रहते हैं हम, अभी बदला लेने की जरूरत नहीं, उनसे बाद में निपटेंगे। पहले उनके बिजनेस पर अटैक करते हैं। ठीक है, 3 दिन बाद जब मैं सुप्रीम लीडर बनूंगा, चाहे कोई भी नॉलेज फैमिली का बचा हो या फिर खुद सुप्रीम गॉड क्यों ना हो, मैं उसको अपने हाथों से मिटाऊंगा। थॉमस फैमिली और ली गैंग के मामले को तुम ही संभालो, लेकिन अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ गए तुम? बड़े मालिक, आप फिक्र मत करो। आज के दिन के अंदर मैं थॉमस फैमिली और ली गैंग को तबाह कर दूंगा और उन्हें जिंदगी भर के लिए भिखारी बना दूंगा। फ्रेड जैक्सन तो मर चुका, तो आप जो इतनी टेंशन में क्यों? तुम्हें क्या लगता है सब ठीक है और हमें पार्टी करके खुशियाँ मनानी चाहिए? वो भी कर सकते हैं। आखिर में नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड को वापस लेके आ चुका और आखिर हमने अभी एक अच्छी लड़ाई भी जीती है। लेकिन फ्रेड जैक्सन की मौत जैक्सन फैमिली की ताकत को ज्यादा कमजोर नहीं करेगी, बल्कि जैक्सन फैमिली को बदला लेने के लिए और ज्यादा बढ़ावा देगी। मुश्किलें तो अब शुरू होगी। क्या ये क्यों और कब हुआ? जिसने भी किया है मुझे जो भी है पता करके बताओ। क्या बात हो गई? क्या कहा? ये नहीं हो सकता। आखिर कौन इतना हिम्मत वाला है जो हमारी ली गैंग के बिजनेस पर अटैक करे? चेक करो और मुझे तुरंत बताओ। मिस्टर ली, तुम्हारी ली गैंग के बिजनेस पर किसने अटैक किया है ना? जैक्सन फैमिली ने मार्केट में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाए हैं। वो हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें सड़क पर लाना चाहते हैं। मुझे लगा था फ्रेड जैक्सन की मौत से जैक्सन फैमिली में आपस में लड़ाई होगी, लेकिन वो हमसे बदला लेंगे ये नहीं सोचा था मैंने कभी। यही नहीं, टॉप लेवल पुराने मार्शल आर्ट्स फैमिली की असली ताकत। वैसे भी जैक्सन फैमिली का असली कोर कभी भी फैमिली हेड फ्रेड जैक्सन नहीं था, वो तो सिर्फ उसके डैड रिकी जैक्सन है, इसलिए वो सेफ रहेंगे। हेलो, क्यों? क्या कहा तुमने? ये रिकी जैक्सन बाहर आ गया है और उसने अपनी इननेट पावर भी क्रॉस कर ली है। बस एक इनेट लेवल ही तो है, इतना घबराइए मत, चिल करो। इनीट लेवल का मतलब है अब वो अपने मार्शल आर्ट से आसमान तक में छेद कर सकते हैं और तुम कह रहे हो कि चिल करो? इनेट लेवल क्या है? आसमान में छेद करने वाले मार्शल आर्ट्स क्या है? ये कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिटी हॉल है तो हमें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिकी जैक्सन के इनीट लेवल में आने के बाद सिटी हॉल भी नहीं रोक पाएगा। सिटी हॉल तो शायद रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी पता चला है 3 दिन बाद ऑफिशियल ड्रैगन असैसिनेशन इवेंट होगा। रिकी जैक्सन जो पहला मार्शल आर्टिस्ट बन गया है, उसको सुप्रीम लीडर का टाइटल मिलने वाला है। वैसे भी जैक्सन फैमिली हमारे बिजनेस पर अटैक कर रहा है। अगर जैक्सन फैमिली से एक सुप्रीम लीडर भी बन गया तो हमारी मौत पक्की है, फिर हम नहीं बच पाएंगे। अपना दिमाग शांत रखो, वो सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता। प्लीज एडम, अपने बेकार के आइडियाज मत दो। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी बेकार के आइडियाज सुन सुन के। अब सब कुछ मैं संभालूंगी, समझ गए तुम? अब अपना दिमाग मत चलाना। हेलो, ठीक है, मैं आ गया। आप लोग यहाँ बैठकर बेकार की टेंशन लीजिए, मैं कुछ काम करता हूँ। मास्टर, मैंने फ्रेड जैक्सन का सर और आपकी बात
दोनों जैक्सन फैमिली तक पहुंचा दिया है। लेकिन वो बुड्ढा रिकी जैक्सन सोचता है कि वो लीग वेलम तोड़ देगा और दुनिया जीत जाएगा। उस बुड्ढे को जब आपका मैसेज दिया तो किंग ने मुझे बुला लिया था। इतनी छोटी सी बात तो मुझे फोन पर ही बता देती। इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत? मास्टर, एक और बात है, किंग को पता चल गया है कि आप मास्टर रोजर के बाद सक्सेसर हो, इसलिए 3 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस होगी। सुप्रीम लीडर, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मास्टर सुप्रीम लीडर बनना मतलब ड्रैगन वेन को गार्ड करना, पूरी देश की किस्मत संभालना और सबसे बड़ा वॉरियर बनना। उससे मेरी तुलना करना बंद करो। वैसे भी मेरे लिए ये सुप्रीम लीडर सिर्फ नाम का टाइटल, तुम नहीं जानते मैं कब से सुप्रीम लीडर हूँ। आज तक मैंने कितनी मेहनत की। छोड़ो, मैंने मास्टर रॉजर से वादा किया है, मैं इस देश को संभालने का जिम्मेदार हूँ। तुम जाके किंग को कह दो मैं सुप्रीम लीडर बनने को तैयार हूँ। मास्टर, यह असेंडिंग ड्रैगन कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन है। आप इसमें थॉमस फैमिली और ली गैंग को भी लेकर जा सकते हैं। इसे तुम ही हैंडल करो। मैं इस वक्त शांति से चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है मास्टर, एक बात और है, आपकी टॉप स्टूडेंट वापस आ गई है। आपकी टॉप स्टूडेंट वापस आ गई है। तो वो वापस कैसे आ गई? क्या तुम उसे वापस बुला के लाए हो? मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं पता मास्टर। बड़े भाई, यहाँ पर सब ठीक ठाक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम आ गई हो ना। मास्टर, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। चलिए तो मुझे बाद में मिलना बताता हूँ तुम्हें। विलियम, भाग क्यों आए हो? समझ नहीं आया ये इससे इतना क्यों डरता है। जैस्मिन, तुम वापस आके मुझे एक बार बता तो दिया हो तो मैं तुम्हें खुद ही लेने आ जाता। मास्टर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर मैं बोलती कि मैं आ रही हूँ तो शायद आप रात में ही जाके माउंटेन्स में छुप जाते। पागल मत बनो, मेरे पास इतनी ताकत है जो एक सुप्रीम मास्टर के पास होती है। मैं एक ही उंगली से किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। मैं तुमसे डरकर क्यों छुपूंगा? हमारे पीछे ठीक है। मास्टर, आप एक तरफ कहते हैं कि डरते नहीं, फिर भी आपका चेहरा लाल क्यों है? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। वो इतनी गर्मी है ना, इसलिए धड़कनें तेज हो। अच्छा, तो फिर आप इधर क्यों नहीं देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं लगता कि सच बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, यहाँ बैठो। अरे, पहले आप हमेशा कहते थे कि हमें लड़की लड़के वाले रिश्तों से दूर रहना चाहिए। ये क्या कर रही हो? लेकिन अब तो आप इस दुनिया में भी आ गए और शादी भी कर ली, फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? क्या मैं इतनी ज्यादा बदसूरत हूँ जो आपके लायक नहीं है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, तुम अच्छी लगती हो, लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हमारा सिर्फ मास्टर और स्टूडेंट का रिश्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं तो पहले मिली थी आपसे और प्यार भी किया था। इन बातों में पहले आना या बाद में आना जरूरी नहीं होता। ये हालात पर निर्भर करता है। मुझे भूल जाओ। मास्टर, मैं अब आपकी वाइफ से मिलूंगी और देखूंगी कि आपका शादी वाला रिश्ता कितना पक्का है। हिसाब लगा लिया मैंने। तो बताओ फिर हमें कितने पैसे चाहिए ताकि थॉमस ग्रुप और ली ग्रुप की कंपनी सर्वाइव कर सके? जैक्सन फैमिली ने 2000 करोड़ कैश मार्केट में लगाए हैं, साथ ही उनके कनेक्शंस और कीमत लगभग 900 करोड़ है। तो हमें कम से कम 3000 करोड़ कैश चाहिए, तभी हम उन्हें रोक पाएंगे। अगर बात 300 करोड़ की होती तो बात बन जाती, लेकिन ये तो 3000 करोड़ की बात है। अब हमें तैयार रहना पड़ेगा हर हाल के लिए। अब दुआ करो कि 30 दिन बाद के जैक्सन सुप्रीम लीडर ना बने, नहीं तो हमें फिर शुरू करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या सच में लिली से बात करनी है? ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ डैड? किसका कॉल था? कंपनी से था, बोल रहे थे कि स्मिथ ग्रुप का सीईओ हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो जैक्सन फैमिली के प्रेशर को झेलने में हमारी मदद करेंगे। स्मिथ ग्रुप? अब ये कौन सी नई ग्रुप आ गई है मार्केट में पापा? वो जैस्मिन स्मिथ की कंपनी है। जैस्मिन ने अपने असिस्टेंट को कंपनी से कांटेक्ट करने को कहा था। वो चाहती है कि वो तुम आइडेंटिटी को कंफर्म कर लेना, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं? जैस्मिन स्मिथ के असिस्टेंट ने खुद ऑफिशियली लेटर भेजा है, उस पर स्टैम्प भी है। तो फिर मैं मिलने चली जाती हूँ। वैसे भी वो लड़की है, मुझे कोई खतरा नहीं होगा उससे। मैं बस उस बिजनेस फील्ड से मिलना चाहती हूँ। आप उनका एड्रेस भेज दीजिए।
गैंग पूरी बिजनेस कम्युनिटी में बॉयकॉट झेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही मुझे इन्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मदद नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे एक डील करना चाहती हूँ। मेरे पास एक $500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो ना सिर्फ आपकी कंपनीज को जैक्सन फैमिली के प्रेशर से बचाएगा, साथ ही उनको नुकसान भी पहुँचाएगा। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? टेंशन मत लो, मेरे डिमांड ज़्यादा नहीं है, वो हम दोनों के फायदे वाली डील है। मुझे पता है आपकी शादी एडम नोलन से ज़बरदस्ती करवाई गई थी, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो अगर मैं आपको उसे तलाक देने को कहूँ तो उससे आपको सिर्फ आज़ादी ही मिलेगी, है ना? तो तुम मुझसे मेरा पति खरीदना चाहती हो? अगर तुम ऐसे समझना चाहती हो तो भी मुझे चलेगा। आखिर एडम में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है और तुम उस पर इतने सारे पैसे खर्च करना चाहती हो? वो कोई इतना हैंडसम भी तो नहीं है। ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अब तुम हाँ कर दो, ये $500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो जाएगा और इसके बदले में तुम बस ये नकली शादी को खत्म करोगे। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें वैसे पता है तुम्हारी थॉमस फैमिली को जैक्सन फैमिली क्यों दबा रही है? बहुत हद तक ये सब इस आदमी की वजह से है। जैक्सन और थॉमस फैमिली के बीच जो झगड़ा है उसमें कुछ हिस्सा एडम का है, बस बाकी असल में जैक्सन फैमिली खूनी फैमिली है। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी उसकी तरह फैमिली के खून के बदले के लिए जैक्सन फैमिली से लड़ती। और वैसे भी एडम के होने या ना होने से कुछ नहीं बदलता। एक बार फिर सोच लो, ये $500 बिलियन की डील है। अगर 500 ट्रिलियन भी होते तब भी मैं अपने पति को नहीं बेचती। एडम थोड़ा सा बदतमीज हो सकता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं उससे डिवोर्स नहीं लूंगी। वैसे चाय के लिए शुक्रिया, तो अब मैं चलती हूँ। गुड बाय। फिर तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैं $500 बिलियन लगाकर एडम को तुमसे डाइवोर्स लेने पर मजबूर कर दूँ तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी? अगर तुम पैसे से उसे झुकाने में कामयाब हो जाओ तब देखेंगे हम। रुको, ठीक है, तुम जीती, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ। मैंने कंडीशन तो नहीं मानी। ये बिना कंडीशन के है। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? और तुम्हारा एडम के साथ क्या रिश्ता है? 3 दिन बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। 3 दिन बाद थॉमस फैमिली रहेगी या नहीं ये भी पता नहीं मुझे। तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। 3 दिन बाद तुम देखोगी जो तुम्हारी सोच रही हो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी शान जिसे देख के लोग भी तुमसे जलेंगे। ये लो। दादाजी, डैड, मैंने स्मिथ ग्रुप से $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट ले लिया है और इस बार ली गैंग ही नहीं बल्कि जैक्सन ग्रुप को भी उनकी भाषा में जवाब देंगे हम। इतनी बड़ी खुशी की बात है, फिर भी आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। ड्रैगन कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन मिल गया क्या? ये जैक्सन फैमिली को भेजा है, लेकिन ये तो मौत का पैगाम है। नहीं, ये मैंने विलियम से कहकर भिजवाया है। जैक्सन फैमिली में सब इनेट मास्टर्स हैं, उनसे तो सुप्रीम वॉर गॉड भी बचकर निकलते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अब तो अपने झूठ बोलने की आदत बदल दो। चलो, अब आप सर क्या करने वाले हैं? जो करना है करो। 3 दिन बाद ड्रैगन कॉन्फ्रेंस है, मैं जरूर जाऊंगा और सब सेटल कर दूंगा। वैसे एक सवाल पूछो तुमसे, जैस्मिन स्मिथ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी स्टूडेंट है, भूल गए? मैंने भी तो बताया था। स्टूडेंट? तुम्हारी स्टूडेंट ने मुझे तलाक लेने के लिए बोला है ताकि तुम उसके साथ रह सको। और अभी मुझे पता चला है ये स्मिथ ग्रुप का पूरा नाम स्मिथ एडम ग्रुप है। मुझे तो लगता था ये बस कोइंसिडेंस है। सच बताओ, तुम दोनों का असली रिश्ता क्या क्या है? तुम्हें जलन हो रही है? तो थोड़ा और जल्दी है। मैं बकवास बातें मत करो, मैं जेलस नहीं हूँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे दादाजी क्यों नहीं? वो और मिस्टर ली एयरपोर्ट पर अरेंजमेंट के लिए गए हैं। कल हमने एक प्राइवेट प्लेन अरेंज किया है, बस अब कंफर्म हो जाए कि रिकी जैक्सन ही सुप्रीम लीडर बनेगा तो हम उस सेलिब्रेशन के बीच एयरपोर्ट चले जाएंगे और भाग जाएंगे। मुझे लगा ही था कुछ बात है। अगर वो आज आते तो वो इतिहास को लौटे हुए एक बात है। ये ड्रैगन कॉन्फ्रेंस है, तुम किस हक से यहाँ पर आए हो? तुम्हारी औकात भी है? अगर मैं ना हूँ तो ये कॉन्फ्रेंस कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तुम्हारी ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सुप्रीम लीडर को चूज करने की मीटिंग है। तुम नहीं भी आते तो कुछ नहीं होता। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम ही सुप्रीम लीडर हो। 7 दिन का टाइम खत्म हो गया। आज तुम सबकी मौत का दिन है। तुमसे बातें करने का वक्त नहीं है।
क्यों आई है? वो तो तुम्हें टीचर कह रही है। इसका मतलब क्या है? क्या तुम सच में उसकी टीचर हो? हाँ, वो इतनी जिद्दी है कि मेरे साथ 1 साल से बकवास कर रही है। ये लेजेंडरी फीमेल विलेन जैस्मिन स्मिथ ये एडम की स्टूडेंट कैसे हो सकती है? तुम लोग सच में इस एडम की बात पर यकीन करते हो? हैं? हाँ? मतलब क्या है तुम्हारा? जितना ज़्यादा अमीर होते हैं उतने ज़्यादा भगवान पर यकीन करते हैं। जैस्मिन पहले कभी एटली माउंटेन्स जैसी बड़ी जगह पर गई होगी और वहाँ एडम के नाम का छोटा सा बाबा मिल गया होगा जिसे ये अपना टीचर बोल रही है। ये तो नॉर्मल बात है, तुमने यकीन कर लिया इस पर? हाँ? अगर ये बस एक छोटा बाबा है तो नोलन फैमिली के बारे में कैसे जानता है? शायद इसलिए क्योंकि वो हैंडसम है और मिस जैस्मिन को ऐसे हैंडसम लोग पसंद है। तुम्हें सच में इनकी बकवास पर यकीन है? मिस जैस्मिन, मैं शेन जैक्सन अपने होटल में अपने दुश्मनों को जैसे चाहे पकड़ सकता हूँ। ओह सॉरी, लेकिन अब ये मेरी टेरिटरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? 1 मिनट पहले मैंने जैक्सन फैमिली का ये होटल खरीद लिया है, इसीलिए अब यहाँ सिर्फ मेरी। मिस जैस्मिन, पहले तुमने थॉमस फैमिली और ली गैंग की हेल्प की, वो भी मेरी फैमिली के खिलाफ जाकर, और अब फिर जबरदस्ती जैक्सन फैमिली का होटल जिसमें ड्रैगन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको भी खरीद लिया। क्या चाहती हो आखिर? एडम मेरे मास्टर हैं, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इसमें नोलन ग्रुप के $1 ट्रिलियन के एसेट बस मैं अपने मास्टर के नाम पर ही संभालती हूँ, इसलिए मेरी और तुम्हारी फैमिली की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। क्या? ये कैसे मुमकिन है? गुरुजी, गुरुमाँ, ये होटल जो 10 मिलियन के बराबर है, ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम समझ गए। चलो अच्छी बात है। तुम सच में जैस्मिन के गुरु हो? स्मिथ नोलन ग्रुप में तुम्हारा ही बिजनेस है। तुम उसको ऐसा क्या सिखाते हो? एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, ये नया हिस्ट्री सब कुछ सिखाया। गुरुमाँ, आप अपने रिश्ते का ध्यान रखना, जहाँ भी थोड़ी सी दरार है मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। जैस्मिन, एमिली जैक्सन को दबाने के लिए सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। आप फिक्र मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर जैक्सन फैमिली के सारे बिजनेस आपके नाम हो जाएंगे। बहुत गुरूर है तुझे, सच में सोचता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। हाँ, पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, पर पैसा तुम्हारी फैमिली का सब कुछ छीन लेगा। आज हम इतना घुरूर मत करो। तो फिर मुझे दिखाओ कैसे तुम जैक्सन फैमिली का सब कुछ छीनोगे। रिकी जैक्सन आ गए हैं। एडम, अब तेरी मौत पक्की है। मिस्टर जैक्सन एक इलीट ड्रग वॉरियर है। देखते हैं कैसे लड़ोगे तुम। तुम होश में तो हो, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, होश में तो आ जाए। आज ये फैमिली को आंखों के सामने खोने का उत्तर अच्छा, तू है नोलन फैमिली का आखिरी चिराग। चल अब मुझे जल्दी से खजाना दे, तेरी मौत मैं अच्छी और जल्दी दूंगा। तुम इतने बेचैन हो रहे हो तो मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। रिकी जैक्सन, इस कॉन्फ्रेंस में आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यमदू, मेरे बेटे को मारने के बाद मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? देख, मैं आ रहा हूँ स्टैचू और तस्वीर के साथ। ठीक है, जब मैं सुप्रीम लीडर बन जाऊंगा फिर मैं तेरा हिसाब करूंगा। तू भी चाहता है सुप्रीम लीडर बनना, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुरु ही असली सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन तू किस स्कूल से है ये बता, तेरा टीचर कौन है? मैं शिष्य विलियम अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। खड़े हो जाओ। शुक्रिया मास्टर। मतलब तुम सच बोल रहे थे? तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं, कभी नहीं बोला। ये विलियम वॉलकॉट का टीचर है, लेकिन ये तो एटली माउंटेन्स में झाड़ू पोछा लगाने वाला बाबा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? उसके स्टूडेंट पावरफुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद भी पावरफुल होगा। तो फिर फ्रेड जैक्सन को भी तुम ही मारा होगा ना? खानदान के खून का बदला खुद के हाथों से ही पूरा करना चाहते हैं। इसने ही फ्रेड जैक्सन को मारा था। आखिर तुम कितने ताकतवर हो? क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक एडवांस वॉरियर हो? मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, मैं एक पावरफुल मसीहा आपको चाहे तुम्हारे पास सारी ताकत क्यों ना हो, तुम कभी भी मसीहा नहीं बन सकते। और इस सुप्रीम लीडर की पोजीशन अपनी मत समझना, समझे? पोजीशन सिर्फ हमारे टीचर के लिए
फिर आजमा के देखते हैं। जो कैंडिडेट सुप्रीम लीडर के लिए आए हैं, अगर वो अपनी असली एनर्जी बाहर निकालेंगे और पोर्ट्रेट के सामने 3 बार प्रणाम करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट होते हैं तो पोर्ट्रेट से एक रोशनी निकलेगी, जितनी दूर जाएगी उससे सिलेक्शन होगा। लॉर्ड के पोजीशन कराया सत्ता ही हो तो पहले मैं क्या करूँगा? पहले टेस्ट में सुप्रीम लीडर का पोर्ट्रेट 3 मीटर से ज्यादा रोशनी दे रहा है। इसका मतलब दादा को फर्स्ट सुप्रीम लीडर ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं जैक्सन होम से कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग सच में सोचते थे कि एडम जैक्सन परिवार का मुकाबला कर सकता है? गद्दार कहते अब इस गद्दार के साथ मिलकर मरने के लिए रेडी हो जाओ। भूलना मत, तुम्हारा सरनेम थॉमस है। थॉमस परिवार, मैं आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इन लोगों से मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। इतना गुस्सा मत करो। आप सुप्रीम लीडर की फोटो मुझे दे दो, फिर हम लोगों को खत्म करते हैं। रुको, तुम इस पोजीशन के लायक नहीं हो और न ही तुम सुप्रीम लीडर को छू सकते हो। और सुप्रीम लीडर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम कितना भी सवाल चला लो, कोई फायदा नहीं। अब मुझे सुप्रीम लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो भाग जाते हैं, क्योंकि जब ये सुप्रीम लीडर बन जाएंगे तो ये सबसे ऊपर होंगे, सबसे महान, और ऐसे में हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं बन सकता। ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट सुप्रीम लीडर मेरे खिलाफ कैसे हो सकते हैं? क्या इससे पहले फर्स्ट सुप्रीम लीडर के पोर्ट्रेट से उन्हें टच करने की मंजूरी नहीं थी? सुप्रीम लीडर को इसकी आंखों में कुछ नहीं दिखा, इसलिए मंजूरी नहीं। इसका मतलब वो अभी अपनी ताकत दिखा रहा है। तुम भी थोड़ी देर रुक जाओ। मैं जाके उन्हें बनाता हूँ और तुम्हारे लिए सुप्रीम लीडर की पत्नी का टाइटल भी लेकर आता हूँ। हैं? एंड रोलन, तू करना क्या चाहता है? सुप्रीम लीडर बनना मजाक की बात नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है। ये मुझसे भी नहीं हो पा रहा। तुझसे क्या होगा ये? इधर आओ। ये सुप्रीम लीडर तो सच में उसकी बात सुन रहे हैं। ये तो वही रोशनी है जो मिस्टर रिकी जैक्सन ने नहीं छू पाए थे। एडम ने कैसे किया? ये कैसे किया? क्योंकि मैं ही हूँ जो इसे डिजर्व करता है। इसको विलियम ने लाया था। जरूर उसमें कुछ चालाकी की होगी। और तुमने तो पहले सुप्रीम लीडर के पोर्ट्रेट से मंजूरी भी नहीं ली। कैसे चालाकी? ये बड़े से बड़े को हरा सकते हैं। वैसा नहीं, पहले सुप्रीम लीडर की मंजूरी ना लेना, ये नियम तो ना हुआ। मैं ही सुप्रीम लीडर हूँ, कोई मुझसे मना नहीं कर सकता और तुम भी ये मना नहीं कर सकते। चुप कर, तू ये कैसे बोल सकता है? तुमने चीटिंग की है, तू इसके लायक नहीं है। तुम्हारी आंखें ही अंधी हैं। वैसे भी तुम अपने दादाजी को ही सपोर्ट करोगे। अगर तुम मेरे सुप्रीम लीडर को बनने को मंजूर नहीं कर सकते, समझे तुम? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रहे हो? अगर फर्स्ट सुप्रीम लीडर तुमसे गुस्सा हो गए और उन्होंने तुम्हें सजा दे दी तो क्या करोगे, बताओ? तू तो एम्परर मास्टर के सेरेमनी का होस्ट था। ये बदमाश पहले सुप्रीम लीडर की इंसल्ट कर रहा है और तू चुप है। मेरे मास्टर अगर फर्स्ट सुप्रीम लीडर को डांट भी दें तो उनके लिए सच्ची बात होगी। ऐसा इसके बस क्या है? क्या हक है पहले सुप्रीम मास्टर को डांटने की? तुम पूछ रहे हो मेरा हक क्या है? मैं हूँ इस जमाने का असली इमॉर्टल, नया ड्रैगन टाइगर माउंटेन का सुप्रीम लीडर। मैंने हमेशा एटली माउंटेन्स की रक्षा की और करता रहूंगा। अभी मेरी ताकत और मुकाम को देखकर पहले के सारे सुप्रीम लीडर मिलकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही मेरी असली अथॉरिटी है। तुम तो एटली माउंटेन पर सफाई करते थे ना, फिर तुम सुप्रीम लीडर कैसे बन गए? और तुम इमॉर्टल भी हो? मैं तो पहले ही कह रहा था, पहाड़ और नदियाँ सच में देवताओं जैसी होती है। अब तो मान लेना, काश मेरे डैड होते ना, वो ये सब अपनी आंखों से देखते। ये मुमकिन नहीं है। लगता है वो फिर से नौटंकी कर रहा है। नामुमकिन, इस दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता। और वैसे भी मैंने लोग भेजे हैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन को मॉनिटर करने। ये देखते ही छोटी बातों से पहले सुप्रीम मास्टर को गुस्सा आ गया। वो नाराज हो गए। सुप्रीम लीडर बाहर आओ।
हजारों सालों तक सुरक्षित रहेंगे। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? पहले सुप्रीम लीडर ने अपना रूप दिखाया। सच में एक इमॉर्टल मेरा पति है। मैं सुप्रीम लीडर इन सबको आसमान की सजा देता हूँ। जैक्सन खानदान के पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए अब विकी जैक्सन के अलावा बाकी सारे जैक्सन खत्म कर दिए जाएं। मैंने तो खानदान को मिटा दिया। तू चाहे कि खत्म रहो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम जिंदा हो क्योंकि तुमने मेरे नोलन खानदान को मारा। सभी 72 लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तो तुम्हें तो मौत मैं ही दूंगा। आशा आसमान के नौकारे, बिजली बन जाओ, ताकतवर आसमानी बादल से तीर को चलाओ। मॉम, डैड और सब खानदान के लोग, मैंने जैक्सन फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन जैक्सन अब नहीं। आप सबकी आत्मा को शांति मिले। मैंने तो देवता की पत्नी बनने का मौका गवा दिया। मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हूँ। वो तो देखता है, उसकी बात नहीं होगी तो इस बात को मेरा घर गिर गया। मेरी फैमिली उसमें दब के मर गई। ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम लीडर, आसमानी गुरु, देवता, सच्चे देवता, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। आसमान की सजा कभी वापस नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारी मौत तो पक्की है। जो कहा था वही हुआ। इस बार मैंने जो तुम्हें पहले बोला था, मैं तुम्हें वही बोलना चाहता। मैंने तुम्हें इस दुनिया की सबसे इज्जतदार और अमीर औरत बना दिया। अब तो खुश हो ना? राजा के आगे से मिलना अलाउ नहीं है किसी को भी। ये सीधा ऊपर से हो रहा है। आंटी जी मेरे मंगेतर हैं और उनसे अकेले में मिलना मेरा हक है। इसकी इजाजत मुझे कानून भी देता है। सर, गलत आगे इस करनी चाहिए। आपका मंगेतर एक हाई वांटेड क्रिमिनल है। कोर्ट ने उसको किसी से मिलने की परमिशन नहीं दी। आप समझ रही हैं? ये मेरे हाथ में भी नहीं। आप जाइए प्लीज। सर, ये पैसे तो आपने 6 महीने में भी नहीं बनाए, सिर्फ 5 मिनट। मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है ही। तो प्लीज आइए। आपको समय सीमित है, कोई गड़बड़ नहीं। तुमने बहुत याद किया मेरे जान। एक एक पल इतना मुश्किल से बीता है कि क्या बता। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा होगा। मेरा सांस दोबारा लग रहती है। हमारे बिना यहाँ का हर एक पल नर्क जैसा लगता है। रिलानी, कितनी बात हुई, अपने लोगों के होते हुए भी तुम अकेले चले गए। राजा प्यारे की बीवी बनने वाली तो बहादुरी दिखाना तो बनता है। और वैसे भी अपने लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। ये लगा मुझको, बस हो गया। चलिए मैडम।
आज रात तेरा नसीब चमकेगा। बड़े बड़े शिकारी आए हैं, उन्हें तेरी कीमत लगाने। उनके पास पैसा तो है, लेकिन अधूरी ख्वाहिशें भी है। मैंने उसे जो डर लग रहा था, मैंने कभी भी ऐसे। अरे इसमें डर किस बात का? ये तो तेरे लिए लॉटरी है। जिसकी बोली सबसे ऊंची वही तेरा मालिक। आज तो तेरी जवानी का मोल लगेगा, तुझे तेरी हिम्मत का अंदाजा होगा। बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। तो पेश है आज की सबसे नायाब और खूबसूरत चीज, जो है एकदम बेदाग, जो आपकी सारी नजरों को कर देगी एकदम पूरा। तो लगाइए गोली। कौन लगाएगा सबसे पहली गोली एक नायाब तोहफे के लिए? लगाइए। तेरा 1.5 लाख, पूरे तेरा 2 लाख, 2.5 लाख। वो मखमली जिस्म रात रात मेरे बिस्तर पर बिछेगा। 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, 5 लाख 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। तो जनाब, ये तोहफा आपका हुआ। अब अगली जो पेशकश, वो आज की सबसे खास पेशकश होने वाली है। तो पेश है पूजा। वाकई फुर्सत से बनाए ऊपर वाले ने इसको। अरे गोली शुरू करो, इंतजार नहीं होता है। तो ये है आज का सबसे नायाब हीरा। तो लगाइए गोली, और गोली की शुरुआत होती है पूरे 5 लाख से। 5 लाख, 5.5 लाख, 1.5 लाख, 11 लाख। ये आखिरी मौका है गोली लगाने का इस खूबसूरत परी के लिए। लगाओ। 15 लाख, 17 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख, 50 लाख। ये क्या तमाशा है त्यागी? इस तरह का धोखा है। अचानक इतनी बड़ी गोली नहीं लगा सकते तुम। तो लड़की सिर्फ मेरी गोली चाहिए। गोली लगाने का हक सबको होता है संकी, और ये तेरी जायदाद नहीं है। ये बड़ा जायदाद है। ये शिकायत मैं सिंडिकेट में करूंगा। सौदा मैंने जीता है। इस पर तेरा नाम लिखा है क्या संकी? हाँ? याद रख, हर चीज की एक कीमत होती है, और इसकी कीमत राजा त्यागी में है। अगर तेरे जेब में और जिगर में दम है तो लगा मुझसे बढ़कर नहीं। पर एक बात याद रखनी, आज राजा त्यागी से तो नहीं जीत पाएगा। सही एक चीज ही ऐसी है, सही भाइयों में लड़ाई करा दे है। तो इसे चकले त्यागी, आज तू जीता, पर इसकी चमड़ी को खुरचने की बड़ी तमन्ना है, और वो तमन्ना पूरी तो होगी। चलिए चलिए हिम्मत चलिए। मेरे बात कानों को कसम, मेरी तरफ और उसकी तरफ आँख खाकर भी देख। तो देखने लायक जिंदा नहीं बचेगा तो। तुमसे मेरे सिर्फ और सिर्फ राजा त्यागी के। तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे भी तुम्हें मिल गए पूजा। और किसने सोचा था कि राजा त्यागी तुम्हारी गोली लगाएगा?
बस तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो तो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे और तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा। इतनी बड़ी बोली तो आज तक किसी ने नहीं लगाई। पूछ क्या रही हो? पहन दो। पर तेरे लिए मेरे भाई, मैं सब कुछ सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। त्यागी जी, ऐसे पूजा आपकी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैंने क्या किया। क्या ये सब सच है? अरे आदमी, इसकी आंखों में तूफान सा दिखता है। कहीं इस तूफान में मैं खो ना जाऊँ। पूजा, तुम यहाँ पर अब सेफ हो, किसी चीज़ की चिंता मत कर। आज उतरेगी है यहाँ पर। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ये सवाल आज के बाद मत पूछना। तुम सवाल पूछने के लिए आजाद हो, और उस सवाल का जवाब न तुम या ना तुम, इसके लिए मैं आजाद हूँ। पूछो। आपने मुझे इतनी बड़ी कीमत देकर क्यों खरीदा? आपकी ताकत और पैसों से तो आपको कोई भी मिल सकते थे। इस सवालों के जवाब वक्त आने पे दिए जाते हैं, और सही वक्त आने पे तुम्हें इसका जवाब भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे ख्वाब, तुम क्या चाहती हो, सब कुछ। ये लो 10 लाख। आप मेरी कीमत तो पहले दे चुके हैं। इसे हमारी पहली मुलाकात का तोहफा समझो। आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते मेरे जान। कुछ सवाल, कुछ राज ना पूछे जाए तो ही बेहतर है। आप जा रहे हैं? मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे? अपनी कीमत वसूलने के लिए तो मुझे बोली लगाकर खरीदा है। वो तो है, पर तुम संभाल कर रखने वाली चीज, बोली लगाने वाली नहीं। वो तो मैं लकी हूँ कि मेरे सामने बोली लगाने वाले खामोश हो गए, वरना मैं अपना एक एक पैसा तुम पर लगा देता। समझ में तो आ ही गया था उस वक्त, लेकिन आपको अपनी कीमत वसूलने का हक है। अब कभी जबरदस्ती नहीं ले जाते मुझे। तुम सिर्फ मेरी क्या चाहते हैं कि मैं तुम संभाल कर रखने वाली चीज